तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो नीट पोस्टपोन का पूरा रायता फैला हुआ है, इससे कैसे बाहर निकलना है और अपनी फोकस स्टडी कैसे करनी है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रविंदर सिंह तंवर है और मैं प्री फाइनल MBBS स्टूडेंट हूँ फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले यार तुमको समझनी पड़ेगी कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो। तुमको सिर्फ एक नई डेट चाहिए, कोई फिक्स डेट तुमको कोई बता दे कि इस डेट तुम्हारा नीट न होगा फिर से, तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मेरे को नई डेट पता चल जाती है तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा, कोई नई बुक्स पढ़ूंगा या फिर कोई एक्स्ट्रा क्यू बैंक सोल्व करूंगा जिससे कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त ऐसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तुमने जो साल भर पढ़ा हुआ है उसी को तुमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो क्वेश्चंस में जो तुमको ऑप्शंस जो ट्विंस नज़र आते हैं उसमें से तुम एक पर्टिकुलर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाओगे। तो रिवीजन ही है जो तुमको परफेक्ट बनाएगा। और तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या तुम अपने आप को भीड़ का हिस्सा मानते हो या फिर तुम अपने आप को यूनिक मानते हो। अगर तुम अपने आप को यूनिक मानते हो तो तुम ये बाकियों जैसे काम क्यों कर रहे हो। तुमको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन हो और तुम बाकी बच्चों से अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तुम लीग से हटके काम करोगे तभी जाके तुम्हारा बेनिफिट होगा। अब तुम ये नीट पोस्टपोन के चक्कर में अपने 7 से 10 दिन वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो वो तुम्हारा ही लॉस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बच्चा तो पढ़ाई कर रहा होगा, इस टाइम का बेस्ट यूज कर रहा होगा, और ये कंफर्म है कि ऐसे बच्चे ही जाके एग्जाम को फोड़ेंगे। और तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा जो सिलेक्शन है ये एक रिलेटिव क्राइटेरिया है। तुम्हारी खुद की प्रिपरेशन के साथ साथ सामने वाले कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो तुमको ये जो टाइम है इसका अच्छे से यूटिलाइज करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। मैं तुमको मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने 2 ड्रॉप में जाके नीट को क्रैक किया था। इसमें जो मैंने पहला ड्रॉप लिया था वो मैंने 12th के बाद लिया था। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मेरे 436 मार्क्स आए थे। पेपर मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और मैं बहुत रोया भी था। और ये बात सिर्फ मैं समझ सकता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो कैसा फील होता है। और ये बात वही बच्चे समझ पाएंगे जो कि अभी दूसरे ड्रॉप में होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ड्रॉप में अगर पढ़ाई किया होगा तो वो उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि कितना दुख होता है जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है मेहनत करने के बाद भी। तो इसलिए आपको जो टाइम मिला है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और तुमको ये बात अपने आप को मनानी पड़ेगी कि अगर नीट पोस्टपोन के बाद कोई नई डेट आती है तो वो तुमको पता चल जाएगी। तुमको इतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात उठती है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि हम ऐसा क्या करें कि हम सिर्फ अपना पढ़ाई कर पाएँ और इन सब झंझटों में ना पड़े। तो भाई देख, इसका एक ही सोल्यूशन है कि तुम दिन में इन सब चीज़ों के लिए अपने फ़ोन को यूज़ मत करो। ठीक है, मतलब कि तुम दिन में सिर्फ तुमको पढ़ाई करनी है। जो तुमने दिन का टारगेट डिसाइड किया हुआ है उसको पढ़ना है, अपने सिलेबस को पढ़ना है। और जब तुम रात को सोने जाते हो तो तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट नीट। तो उसमें तुमको विद इन 2 मिनट्स तुमको पता चल जाएगा कि आज नीट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आई थी। तो अगर उसमें तुमको नई डेट पता चलती है, तुमको पता चलता है कि नीट पोस्टपोन हो चुका है, तो फिर उसी हिसाब से अपना आगे का प्लानिंग तैयार कर लेना कि मेरे को इतना टाइम के और रिवाइज करना है। लेकिन तुमको बाद में भी तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी और अभी भी तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अभी भी पढ़ाई करो। और तुम ट्विटर इंस्टॉल कर सकते हो, उसके अंदर तुम NTA को फॉलो कर लो और तुम्हारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको फॉलो कर लो। और जब रात को वही है कि जो रात को सोने से पहले उनके ट्वीट्स देख लो कि उन्होंने रिसेंट में क्या ट्वीट्स किए हैं। इससे तुमको पता चल जाएगा कि नई डेट क्या है नीट की। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो और अपना टाइम का अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आने वाला। और यार, मार्क्स की वैल्यू वही समझता है, वही बच्चा समझेगा जो कि जिसका 1 मार्क्स की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। कि जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें जो बॉटम में बच्चा होता है जिसका जस्ट सिलेक्शन होने वाला होता है, सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से वो रुक जाता है। तो वैसी कंडीशन ना आए इसलिए अभी से मेहनत करो और इन सब झंझटों में मत पड़ो।
और जो लोग कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि भाई अगर गलती से भी मेडिकल कॉलेज में आ गए तो जिस कॉलेज में तुम जाओगे ना, तो उस कॉलेज के सीनियर्स तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। तो जो भी कमेंट करोगे थोड़ा सोच समझ के करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।